जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस महामारी के दौर में यदि आप रोजाना महाकाली मैया, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली, इनकी यदि स्तुति करते हो तो इस महामारी से बच सकते हो। अब स्तुति कैसे करना चाहिए यह आपको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि आपके माता जी ने, पिताजी ने, आपके गुरु लोगों ने या आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है वहां पे आपको यह बताया ही नहीं गया है कि ये मां की प्रार्थना कैसे करना चाहिए, मां को किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मां की प्रार्थना रोजाना कैसे करें ताकि इस महामारी के दौर में आप महामारी के काल के ग्रास बनने से बच सकते हो। वह महाकाली मुर्दे पर सवार है। उसकी शरीर आकृति महाडरावनी है। उसकी दृष्टा बड़ी तीक्ष्ण तथा महाभयावह है। ऐसे महाभयानक रूप वाली वह आदि माया अट्टहास कर रही है। उसके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में नरमुंड है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तो चौथे में वर है। गले में मुंडमाला है, जिह्वा बाहर निकल रही है। वह पूर्ण दिगंबर है, शमशान भूमि ही उसका घर है। मैं ऐसी मां को प्रणाम करता हूं। तो वो सबको अपने घर पर बुला रही है, सबको अपने शमशान में बुला रही है। तो जगत पर नियंत्रण करने वाली सृष्टि की आदि भूता माता प्रकृति देवी की मैं सदा वंदना करता हूं। आप लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, इसलिए प्रकृति जब क्रोध करती है तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पढ़ाई लिखाई आपकी सिर्फ और सिर्फ बस्तों में बंद हो जाती है। सिर्फ हर मनुष्य फिर सिर्फ त्राही माम करता है। तो मैं पुनः कल्याणी कामदा सिद्धिदा मां ज्ञानदा का अभिवादन करता हूं। मैं तुम्हारी वंदना करता हूं जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो, जो विश्व को प्रकाश देने वाली हो। मैं पंच कृत्यों का विधान करने वाली भुवनेश्वरी की बारंबार वंदना करता हूं। तुम मुझे संपूर्ण ज्ञान की ज्योति प्रदान करो। ओ शुभे, ओ देवी, ओ सर्वार्थ देवी शिवे, मां मेरी प्रेममयी मां, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। हे देवी, मुझ पर दया करो। तुम्ही से सारे पदार्थ और आकारों की उत्पत्ति होती है। तुम्ही सबकी आधार हो। तुम्ही भौतिक जगत का रूप धारण करने वाली क्रिया शक्ति हो, जीवन मात्र हो और जीवन हो। सत्ता ही तुम्हारा स्वरूप है और तुम्हारी इच्छा ही क्रिया रूपिणी है। तुम क्या हो और क्या करती हो यह हम लोग नहीं समझ सकते। शब्द और आकाश के रूप में तुम्हें नमस्कार करते हैं। स्पर्श और वायु के रूप में तुम्हारे चरणों को प्रणाम है। दृष्टि और अग्नि के रूप में तुम्हारे चरणों में प्रणाम। रस और जल के रूप में तुम्हारे चरणों में प्रणाम। गंध गुण वाली पृथ्वी के रूप में तुम्हें प्रणाम है मां। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा एवं नासिका के रूप में भी तुम्हें नमस्कार है। मुख, भुजा, चरण और गुहेंद्रियों के रस के रूप में भी तुम्हें प्रणाम करते हैं। बुद्धि, अहंकार और मन के रूप में भी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। समस्त विश्व के रूप में तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवता से सुपूजित होने वाली देवी, आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागत पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की सहारिणी भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है।
हे महामाए, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौकाएं हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाओ। देवी कौन है जो आपको स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हो। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा करें। तुम मेरी आत्मा हो, मेरी बुद्धि ही तुम्हारी संगिनी है, मेरे प्राण तुम्हारे सेवक हैं, सहचर हैं, मेरा यह शरीर ही तुम्हारा घर है, सांसारिक विषय भोगों की समृद्धि ही तुम्हारी पूजा है, मेरी निद्रा ही समाधि है, मेरा चलना फिरना तुम्हारी प्रदक्षिणा है, मैं जो कुछ बोलता हूं वह सब तुम्हारी स्तुति है, और जो कुछ मैं करता हूं वह सब तुम्हारी आराधना ही तो है। यह सबसे बड़ी उपासना है, यह सबसे बड़ा महान समर्पण है, जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीलापूर्ण रचना करती है। उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूं, जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, जिनके अनोखे रूप है तथा तीनों कालों में व्याप्त है। उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूं। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूं। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोहण करती है, रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूं। कल्प के अंत में चराचर सहित अखंड ब्रह्मांड हो, जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूं। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है और जो चंड मुंड का संहार करने वाली है, तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूं। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे वेद ही जिनके प्राकट्य के विषय के कारण का अभाव बताते हैं, तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूं। जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है, तथा देवता लोग भी जिन्होंने जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा जी की मैं पूजा करता हूं। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा तत्पर रहती है, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूं। हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे महामाए, तुम जगत जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान है। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। हे माता, तुम्हें मेरा नमस्कार। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है। तुम महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी स्वरूपा हो। सच्चिदानंदमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार। हे माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय कोश पुच्छ भूत ब्रह्म स्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद से कालिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों तथा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। हे माता, प्रसन्न होने की कृपा मुझ पर करो। हे जगदम्बिके, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हम दैत्यों से परास्त हो गए हैं। हे देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो, अतः संकटों से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जग प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियां सुलभ है। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है। तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले गीत, राग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। हे देवी,
तुम विश्व की माता हो, तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकता। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण करती हो। हे माता, कौन मंद बुद्धि साधारण जन कैसे तुम्हारे चरित्र को जान सकता है, जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र यम वरुण अग्नि पवन निगम आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा से असमर्थ रहते हैं। हे परमेश्वरी, हम कलयुगी मनुष्यों पर दया करो। हे अंबिके, हम सब एक तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे मां, हम सब पर कृपा करो। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। हे माहेश्वरी, तुम बारंबार देखती हो, तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। हे महेशानी, हम पर घोर संकट है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। हे अंबिके, अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली माहेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कुट स्थरूपा चित्रूपा वेदांत वेद्या तथा भुवनेश्वरी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के हम सम्यक प्रकार से शरणागत हैं। वेदांत के अध्ययन के से समझ में आने वाली ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शतलोचने, तुम्हें अनेकों बार मेरा नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषेधों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की सहारिणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। मुनीश्वर, शांत चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतो भाव से मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता सताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिसे संकटग्रस्त दीनहीन व्यक्तियों को देखकर रुलाई आ सके। हे देवी, तुम विश्व रूपा, वैश्यवानर रूपा, तेज रूपा और सुत रूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हारा वह दिव्य रूप जिसमें समस्त लिंग देह ओत प्रोत होकर व्यवस्थित है, प्राज्ञ अव्याकृत प्रकृति और परम ब्रह्मा को स्वरूप को धारण करने वाली देवी, तुम्हें बारंबार मेरा प्रणाम है। सर्वरूप और सर्व लक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है। देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोक नियम भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमयी कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें बारंबार मेरा प्रणाम है। प्राण रूप में देवों में जिस प्रकाशमान वेखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंदायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता सरस्वती थी, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप से विराजने वाली देवी जी को नमस्कार है, अव्यक्ता रूप से शोभा पाने वाली देवी जी को नमस्कार है, श्री ब्रह्मा की मूर्ति धारण करने वाली देवी जी को नमस्कार है, प्रणव स्वरूपा देवी जी को नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है मां, सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो मैं नहीं जानता, इसलिए केवल आपको बारंबार नमो नमः बारंबार करता हूं। मां कृपा करके मुझे अपना स्वरूप दिखावो, जिससे दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। क्रीम कालिकाय नमः, भद्रकाल्ये नमो नमः, दक्षिण काल्ये नमो नमः, शमशान काल्ये नमो नमः, गुह काल्ये नमो नमः। इस स्तुति का रोजाना पाठ करने से माता काली की कृपा प्राप्त होने लगती है। सभी 9 देवियां, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। यह पाठ पूर्णतया शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ करना चाहिए। जब ये पाठ करें तब शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना चाहिए और पाठ करने के बाद कपूर जलाकर उसमें 2 लौंग अवश्य जलाना चाहिए। और हो सके तो मां को एक नींबू की या नारियल की या अनार की या खोपरे गोले की या भूरा कद्दू की, जिसको तुमड़ा कहा जाता है, उसकी बलि अवश्य देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम किम किम रिम रिम होम होम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम, क्रीम किम किम रिम रिम होम होम दक्षिण काली के क्रीम किम किम रिम रिम होम होम। इस महामारी के संकट काल में आपको मां काली की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होगी। 64 योगिनी की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होगी और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होगी। और मां भद्रकाली की विशेष तौर से उपासना करें। ओम ऐं ह्रीं सिं भद्राणी नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं सिं भद्रकाल्ये नमो नमः। इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें, नींबू से आहुति दें, हवन अवश्य करें और हवन की खुशबू, हवन का धूना पूरे घर के अंदर घूमे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और परिवार के सभी सदस्यों को हवन में बैठाने का प्रयास करें। जो नास्तिक है, हो सकता है उस नास्तिक के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कस सकता है, इसलिए सभी को आस्तिक बनाने का प्रयास करें। और मां भगवती जगत जननी, आदि माया, आद्य शक्ति, योग माया, उनकी कृपा प्राप्त करें। और इस महामारी से बचने का एक ही मात्र रास्ता है कि उस शक्ति को, जो जगत जननी है, जो क्रोधित हो गई है, उसके चरण में बारंबार गिर करके बारंबार त्राही माम शरणागत शरणागत माफी मांगे कि आपने अभी तक मां भगवती के गुणगान नहीं किया, मां भगवती को याद नहीं किया, मां भगवती की पूजन अर्चन नहीं की, अपने कुल देवी की पूजन अर्चन नहीं की, अपने स्थान की देवियों की भी पूजन अर्चन नहीं की, अपने स्थान के खेड़ापति देवी जी का पूजन नहीं किया, इसलिए यह सब चीज उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप सब लोग अपने कुल देवी की पूजा करें, खेड़ापति देवी जी की पूजा करें, स्थान के देवी देवताओं की पूजा करें और इस महामारी से लड़ने का आत्मसंबल प्राप्त करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या की एक विशेष स्तुति। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी
आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम, उतुंग बिनिगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः।